पीछे अमन, बस यार। किंग, सुनो, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव कल हो गए थे। नेक्स्ट सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक हो गया था। एग्जाम्पल हमने स्टार्ट किए थे फर्स्ट, हाँ 6 से आ रहा हूं भाई। फोर्थ, हाँ जी, कौन कौन से? ओके, वो अभी नहीं होंगे फिर, अब अप्रैल में थोड़ी ना हो जाएंगे बच्चों। हाँ लेंगे, एक बार मैं एग्जांपल कंप्लीट कर दूं, उसके बाद पहले डाउट फिर आगे चलेंगे। पहले डाउट लेंगे फिर आगे चलेंगे। सेकंड बेटा, एक सेकंड, हाँ सेकंड ये है, बस इस बैच में तो पैटर्न से ही चलेंगे हम। फर्स्ट चैप्टर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यूं ही चलेगा सिलेबस। और एक बार मेरे को मेरे अकॉर्डिंग करवाने दो, आपको 95 और 100 के बीच में मार्क्स मैं दे दूंगा। +2 में गारंटी होती है। +2 में कोई ये नहीं होता पढ़ोगे तो आ जाएंगे, नहीं आएंगे। आप सिर्फ क्लास में प्रेजेंट रहो, इतने मार्क्स की गारंटी मेरी है, ना आने का चांस नहीं है। क्योंकि कहना नहीं चाहिए, पहले दिन तो बिल्कुल भी नहीं, कि एलिमेंट्स के एग्जाम्पल जो मैं बोर्ड पे करवा रहा हूं ये कोई बच्चा ध्यान से कर लेगा ना तो 90 क्रॉस तो वो इन्हीं में कर गया। सिर्फ एग्जाम्पल में इतनी पावर है, अकेली एनसीईआरटी में नहीं है। यकीन नहीं होता, आप 19, 20, 21, 22 सारे पेपर उठाओ, एलिमेंट्स के एग्जाम्पल से मैच करो, आपको यकीन हो जाएगा। क्योंकि बोर्ड में तो कोई फेंकने वाली बात ही नहीं है, बोर्ड के पेपर आपके पास है सारे, मेरे पास भी है, नेट पे मिल जाएंगे। एलिमेंट्स के एग्जाम्पल मैच कर लेना, आपको पता लग जाएगा कितना सच है। तो सिर्फ यही कह रहा हूं, इस बैच को मेरे अकॉर्डिंग चलने दो। आपके जो भी थर्ड, फोर्थ, जो भी जल्दी करवाने चैप्टर हैं, मेरे पास एक इवनिंग बैच फ्री है अभी 8 से 9 का। रुको 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 बेटा, अपना सुनो तो। तान्या मेन यही है, उसमें ये होगा किसी का यूटी, किसी का कुछ निकलाया, वो चैप्टर ऐसा नहीं है कि इसमें नहीं होंगे, ये तो रेगुलर चलेगा अपने अकॉर्डिंगली। अगर जरूरत पड़ी कभी उसमें एक्स्ट्रा कर लेंगे हम। ऑनलाइन बिल्कुल यूं ऑनलाइन लग जाएगी, समझ आ रही है बात, लाइव लग जाएगी, तो बोर्ड पे ही मैं करवा दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। वो यहां पे तो प्रॉपर वे से होंगे, वहां तो सिर्फ तुम्हारे यूटी बचाने के लिए। और अगर यूटी बाई चांस आपके जुलाई में चले गए तो जून एक ऐसा मंथ है जिसमें मैं इतनी लीड कर लूंगा स्कूल से, तो फिर उनके हाथ नहीं आएंगे आप, ये पक्का है। ठीक है, अब काम स्टार्ट करते हैं। देखो, आवाज नहीं, आ जाओ भाई। देखिए बच्चों, आपके पास एग्जाम्पल 6 है, ये फोन वगैरह साइलेंट कर लो प्लीज। एक सेट है जिसमें 1 to 14 आपके नंबर है।
1 2 देखो भाई, रिलेशन में दो एलिमेंट कब जाएंगे वो चीज देख लीजिए। कब जाएंगे? जब 3a माइनस बी इज इक्वल्स टू 0 होगा। a मेरा इसका एलिमेंट है, b मेरा इस सेट का एलिमेंट है। 3a माइनस बी इज इक्वल्स टू 0, इट मीन्स 3a इज इक्वल्स टू b। ये रिलेशन है। इस रिलेशन को फॉलो करके जो जो एलिमेंट की सेटिंग बैठेगी वही आपस में रिलेटेड होंगे इस रिलेशन के थ्रू। अगर a को मैंने 1 रखा, b कितना आ रहा है? a को 1 रखा, b 3। a को 2 रखो, b कितना आ रहा है? a को 3 रखो, a को 4 रखो, 5 रख ही नहीं सकता, 15 है ही नहीं। तो इस रिलेशन में क्या आए हैं? आजा बेटा, गुड आफ्टरनून बेटा। लास्ट के दोनों बेंच है ना, उनमें 3-3 है, एक इस बेंच पे और एक वहां शिफ्ट हो जाओ। ओके, अब यहां से अगर इस रिलेशन की बात करूं, ध्यान से देखिए कौन कौन आएंगे। 1 3 2 6 3 9 4 12 हो गया। मुझे ये बताना है, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव वो होते हैं जिसमें हर एलिमेंट खुद के साथ रिलेटेड हो। भाई 1 1 के साथ रिलेटेड है, 2 2 के साथ है, 3 3 के साथ है, कोई भी नहीं है ना खुद के साथ तो रिलेटेड। यही प्रोग्राम कैंसिल हो गया रिफ्लेक्सिव का। फर्स्ट क्या लिखेंगे? रिफ्लेक्सिव सीधा लिख दो, 1 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आर आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा क्योंकि 1 1 आर से बिलोंग ही नहीं कर रहा है, खुद के साथ रिलेशन में नहीं आ रहा है। आप 2 2 का एग्जांपल दे दो, 3 3 का दे दो, 4 4 का दे दो। एक एग्जांपल बहुत है झूठ दिखाने के लिए। पूजा आप क्या बुक, अच्छा लिख रहे हो क्या? ठीक है ठीक है, करते रहो। बी, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए कौन देगा मुझे एग्जांपल? किस रिलेशन में ये है और इसका वो नहीं है? बात ही खत्म। कि 1 3 बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, बट 3 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। आर आपका सिमेट्रिक नहीं है। थर्ड जी बोलिए, क्या कह रहे हो? मैंने किया था यार, सीरियसली किया था। ऊपर तो है इसका, नीचे कहां आ रहा है ये देख। कर दिया मैंने, 24 कर दिया, अब नहीं आएगी बस। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए बन रहा है सीन। नहीं है, क्योंकि ए और बी की दोस्ती हो चुकी है, बी सी की दोस्ती हो चुकी है। वो दोस्ती कौन कौन सी है सोच के देखो। यस, 1 3 1 3 3 9। तो क्या लिखेंगे? 1 3 बिलोंग्स टू आर, आवाज नहीं बेटा, 3 9 बिलोंग्स टू आर, बट 1 9 नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट। तो आर आपका ट्रांजिटिव
नहीं होगा। समझ आ रही है बात? अच्छा, एक ईमानदारी से बताना, सच में जो कल होमवर्क दिया था 4-5 क्वेश्चन का, किस किसने किया है? ईमानदारी से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 उतरी। कर लो हाथ नीचे, शाबाश बेटा, बहुत ही बढ़िया। आपको नहीं, जो नहीं करके आए। एग्जाम्पल 6 डन है। किसी को कुछ पूछना है इस एग्जाम्पल में? सारे फॉल्स थे, मतलब नोट रिफ्लेक्सिव, नोट सिमेट्रिक, नोट ट्रांजिटिव। एग्जाम्पल दिया और काम चल गया। आगे चलूं? एग्जाम्पल ही तो थे यार, थोड़ा सा फास्ट। बस आवाज नहीं। नेक्स्ट देखो, 7th। सेवन देखिए, देखो भाई 7th में क्या कह रहा है? डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग। अच्छा, ये सीबीएसई 2020 का क्वेश्चन है, ध्यान रखना कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करना है। रिलेशन देख लो पहले है क्या। आइए बात करते हैं। चार में आया होगा। ध्यान से देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। 1 2 3 4 6 5 एलिमेंट है। ए और बी आपस में रिलेटेड कब होंगे? जब बी इज डिविजिबल बाय ए। अच्छा, बी यहां का एलिमेंट है और ए जो है वो यहां का एलिमेंट है। जब बी ए से डिविजिबल होगा, 1 किससे डिविजिबल होगा? सिर्फ 1 से। बी डिविजिबल होना चाहिए, 1 तो सिर्फ 1 से डिविजिबल होगा ना। ये 2 किस किस से डिविजिबल होगा? 1 से भी और 2 से भी। 3 किस किस से डिविजिबल होगा? 1 से, 3 से। 4 1 2 4। 5 1 और 5। 6 1 2 3 6। लिखो एक बार, रिलेशन को लिखना पड़ेगा, सभी साथ साथ लिखेंगे। आदित्य, क्या क्या? 1 1 एग्जिस्ट है, 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये तो है। उसके बाद ध्यान से देखिए, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। उसके बाद 2 4 2 6 3 6। यही है या कुछ और भी आएगा? आई थिंक तो यही आएंगे। रिफ्लेक्सिव है या नहीं है? रिफ्लेक्सिव है, लिख दो रिफ्लेक्सिव के लिए। फर्स्ट, जनरल कैसे लिखेंगे कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए,
A is always divisible by A, so this implies A रिलेशन में जाएंगे for all A, so R is, हर एक अपने साथ तो बनाएगा ना रिलेशन, क्योंकि हर एलिमेंट खुद से तो डिवाइड होगा ही, अपने आप से तो डिवाइड होगा, तो ए आपका किस में जाएगा, रिलेशन में जाएगा, नो डाउट। सिमेट्रिक, क्या सोचोगे सिमेट्रिक के लिए, बताइए कौन सा एग्जाम्पल दोगे, 1 2 2 1 दे दो फिर। 1 2 belongs to R but 2 1 not belongs to R, so R is not symmetric। C ट्रांजिटिव, सोचिए, नहीं है, एग्जाम्पल दो फिर, नहीं है तो बनाओ कोई सेटिंग। हाँ 1 2 1 2 बन रहा है, 2 6 बन रहा है, 1 6 बन रहा है, 1 3 या सारे बन रहे हैं, आप बताओ एक भी एग्जाम्पल आपको दिखता हो कि ए बी लाई कर रहा है, बी सी लाई कर रहा है और ए सी नहीं कर रहा हो, अगर ऐसा कुछ बन रहा है तो वो बताइए। देख लो आपके सामने है कि ए बी बी सी और ए सी ना करे, मिलेगा तो हम लिख देंगे, अदरवाइज है, पक्का। तो इसको जनरल लिखेंगे कि फॉर ऑल या बी इज डिविजिबल बाय ए, इसको एक और तरीके से करके दिखाऊं मैं, मतलब प्रॉपर वे से, प्रॉपर वे जो इसका, रुको रुको, इसको और अच्छे तरीके से करते ताकि आपको पता लगेगा। इधर देखना, सुनो एक बार, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, ए बी और बी सी आर से जा रहे हैं, हमें एग्जाम्पल तो नहीं मिला ना कोई ऐसा, तो ए बी जा रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी इज डिविजिबल बाय ए एंड सी इज डिविजिबल बाय बी। अगर b a से डिविजिबल है तो b को लिखा जा सकता है a इंटू सम इंटीजर m, हाँ के ना, हाँ के ना, लिखा जा सकता है ना। c किससे डिविजिबल है, b से, तो c कैन बी रिटन एज b इंटू सम इंटीजर n। भाई अगर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब वो उसके मल्टीपल में आ रहा होगा, तभी तो डिवाइड होता है, कि b के किसी मल्टीपल में आएगा तभी तो b उसको डिवाइड कर पाएगा। अब एक काम करो, हमें दिखाना है AC यानी C इज डिविजिबल बाय, तो C इसके अंदर b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, यहां पे क्या आएगी, a इंटू m इंटू n, C क्या बन गया, a इंटू mn, इट मीन्स C is multiple of A, so this implies C is divisible by A, this implies CA भी आपस में किस में आ गए, रिलेशन में, so R is। अब आप पूछोगे सर इतना करना जरूरी है क्या, बिल्कुल जरूरी है, झूठ के लिए एग्जाम्पल से काम चल जाएगा, लेकिन अगर किसी भी फंक्शन को सच प्रूव करना है, AC क्या कर दिया, AC ना, बिल्कुल AC आना चाहिए, ये यहाँ पे थोड़ा सा वो होगा, AC बिलोंग्स टू R, CA नहीं, AC बिलोंग्स टू R। कहाँ भाई, C इज मल्टीपल ऑफ A, C A के मल्टीपल में आ रहा है, A को जब नंबरों से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो कभी ना कभी कौन बन जाएगा, C बन जाएगा, C A का मल्टीपल है ना, समझ आ रही है बात, यस और नो। mn कोई भी इंटीजर,
भाई अगर b है a से डिवाइड है तो a से किसी नंबर पे तो जाएगा। जैसे 81 है 9 से डिवाइड होता है क्योंकि 2 किसी नंबर पे तो जाता है ना वो। अरे 9 पे ही जाएगा ना, 18 सोच लिया मैंने। तो 81 को क्या लिख सकता है 9 इंटू 9। तो ये 9 जो सेकंड वाला है वो कोई m होगा जिस नंबर पे जा रहा होगा। नहीं लिख सकते, आपका जहां भी बिल्कुल ये हो ना कि इसको किसी वे में प्रूव नहीं कर सकते, तब लास्ट ऑप्शन हमारे पास बचता ही वो है। अदरवाइज ये प्रॉपर करके जब भी ट्रू दिखाना हो, ट्रू, तो हमें जर्नल चलना पड़ेगा और जनरली यूं ही दिखाना पड़ेगा जब भी ट्रू दिखाना हो। तो वैल्यूज गिवन थी तो उसके अकॉर्डिंग क्या दिखाओगे आप? हाँ लिख सकते हो, जनरल होता तो कर सकते थे, लेकिन फिर क्या दिखाओगे उसमें, लिखोगे क्या? ऐसे कि ये सारी लाई कर रही है, ये भी लाई कर गया, ये भी लाई कर गया। सिर्फ इतना कहना चाह रही है तू कि हाँ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, ए सी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज। हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, लेकिन आप जर्नल की आदत डाल लो। नहीं मैं सच बता रहा हूं, जिसमें नहीं होगा नहीं आप ये आदत डाल लो। मैं 99 से भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, टीचर आपका 1 मार्क भी ना कट करे, सही रास्ते पे। उसमें हो सकता है एक आधा टीचर ने 1 नंबर काट लिया तो ठीक। ट्रांजिटिव क्योंकि रिफ्लेक्सिव था। अब एक सेकंड बस भाई, आवाज नहीं। रिफ्लेक्सिव ट्रू था तो रिफ्लेक्सिव के बारे में पूरा लिखा मैंने कि भाई a इज ऑलवेज डिविजिबल बाय a। एक नंबर अपने आप से हमेशा क्या होगा, डिवाइड होगा, तो वो अपने आप के साथ रिलेशन बनाएगा। प्रॉपर लिख के दिखाया मैंने सारी चीज क्योंकि ये ट्रू था। इसी तरह से ट्रांजिटिव में पूरा लिख के दिखाया कि a भी जा रहा है तो b a भी जाएगा, तो दिखा दिया कि a c भी पक्का जाएगा। ये झूठ था, और झूठ के लिए तो सिर्फ एक एग्जाम्पल ही बहुत है। झूठ के लिए मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया। समझ आ रही है बात? ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन? पक्का? अब देखो, अब मजे आएंगे। अब आपको ना अगर पिछला क्वेश्चन किया है तो ये बहुत आसानी से होगा। आओ भाई, देखो बहुत, अरे भाई क्या हुआ? आवाज नहीं बिल्कुल भी। ध्यान से देखिए, सैंपल पेपर का क्वेश्चन है 2020 का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा सेट ऑफ इंटीजर है, ए बी आएंगे, 2 डिवाइड्स a माइनस बी। कब रिलेशन बनेगा? इंटीजर है सारे, 0 1 -1 2 -2, ऐसे इसमें चलते जाएंगे। दो नंबर वो आपस में रिलेटेड होंगे जिनका सब्ट्रैक्शन 2 से डिवाइड होगा, यानी जिनका सब्ट्रैक्शन इवन नंबर होगा। 0 0 का सब्ट्रैक्शन क्या होता है? 2 से डिवाइड होता है। 0 2 का सब्ट्रैक्शन क्या होगा? वो भी 2 से डिवाइड होता है। 2 से डिवाइड तो है, ठीक है। 0 और किस पे जाएगा? 4 पे। तो ऐसे एलिमेंट रिलेट हो गए, ये करके नहीं दिखाना हमने तो जर्नल प्रूव करना है। आओ, इसने बोला शो दैट R इज ट्रांजिटिव, और सिर्फ ट्रांजिटिव बताना है, ना तो रिफ्लेक्सिव बताना, ना सिमेट्रिक बताना, डायरेक्ट ट्रांजिटिव। देखिए फिर
ट्रांजिटिव के लिए हम लेके चलेंगे इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। लास्ट में आते आते मुझे दिखा देना है दिस इंप्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर, सो आर इज ट्रांजिटिव। और ये चीज मैं कब लिख सकता हूं, जब मैं प्रूव कर दूं रिलेशन में जाने की कंडीशन, यानी 2 डिवाइड्स ए माइनस, ये ले आऊंगा ए माइनस सी। भाई ए और सी दिखाने ना, ए बी दोस्त, बी सी दोस्त, ए सी दोस्त, ये दिखाने। अब चलो ए माइनस बी आर से जा रहा है रिलेशन में, कैसे लिखेंगे? ये जा रहा है तो इसने रिलेशन में जाने की कंडीशन को क्या किया होगा? सेटिस्फाई, यानी कि 2 डिवाइड्स ए माइनस बी एंड 2 डिवाइड्स बी माइनस सी। ये दोनों रिलेशन में जा रहे हैं। अगर ये जाएंगे तो एसी पक्का जाएगा, यही दिखाना होता है ट्रांजिटिव के लिए। ये दोनों गए तो इन्होंने जाने की कंडीशन को क्या किया होगा? 100% सेटिस्फाई किया होगा। अब एक बात बताओ, 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, तो यानी कि ए माइनस बी है वो किसका मल्टीपल रहा होगा? 2 का मल्टीपल रहा होगा। एंड बी माइनस सी को भी कर रहा है तो बी माइनस सी किसका मल्टीपल रहा होगा? 2 इंटू एन मल्टीपल रहा होगा, वेयर m एंड n आर इंटीजर। कोई ना कोई इंटीजर रहे होंगे किसी ना किसी के मल्टीपल में। एक काम करो, ऐड 1 एंड 2। 1 2 को ऐड करो, लेफ्ट लेफ्ट में ऐड होगी साइड, राइट राइट में ऐड। b से b कैंसिल, a माइनस सी किसके इक्वल आ गया? 2 बाहर m प्लस n, यानी a माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 2। 2 का मल्टीपल आ गया, इट मीन्स 2 डिवाइड्स a माइनस सी। 2 तो छोड़ेगा ही नहीं ना, अगर कोई 2 का मल्टीपल है, कोई इवन नंबर है, 2 तो छोड़ेगा ही नहीं, फटाफट उसको क्या करेगा? डिवाइड करेगा। तो 2 डिवाइड्स a माइनस सी, तो a माइनस सी किस में चला गया? रिलेशन में चला गया। हेंस आर इज ट्रांजिटिव। सिंपल, वेरी सिंपल। समझ आ रही है बात? सुना तूने लेक्चर? पक्का? पहला तो सुन लिया ना, सफिशिएंट है। आर इज ट्रांजिटिव। बताओ कहां से बताऊं? आवाज नहीं। ए माइनस, भाई ये 2 डिवाइड कर रहा है ए माइनस बी को। अगर ए 2 किसी नंबर को डिवाइड कर रहा है तो वो इवन रहा होगा, तो यानी इवन को यूं लिख सकता हूं 2 इंटू सम इंटीजर, 2 का मल्टीपल रहा होगा। 2 बी माइनस सी को भी डिवाइड कर रहा है तो ये भी 2 का मल्टीपल रहा होगा। क्या चीज? इंटीजर ओड भी होते हैं, मैं कब कह रहा हूं ओड नहीं होते भाई। हाँ तो लेकिन इवन हो गया ना, ये कोई भी ओड रख तो भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो जाएगा? ठीक है, ये पूरा इवन है ना, क्योंकि 2 इसको डिवाइड कर रहा है तो ये 100% a माइनस बी क्या रहा होगा? इवन बना होगा। b माइनस सी भी क्या रहा होगा? इवन बना होगा। समझ आ रही है भाई आदित्य? इन दोनों को ऐड कर दिया मैंने, b से b कैंसिल, a माइनस सी भी क्या आ गया आपका? 2 का मल्टीपल आ गया। मल्टीपल आ गया तो 2 डिवाइड करेगा। क्लियर है? जल्दी नहीं है, आराम से रिलैक्स। यार ये लिखने वाला तेरा फंडा थोड़ा सा मेरे को समझ नहीं आता, थोड़ा जल्दी किया कर। तूने समझा भी अलग से, अब लिखने का टाइम भी अलग से मांग रहा है। इट मींस जब मैं समझा रहा था और लिख रहा था उस टाइम क्या था? किंग, ध्यान यहां पे बस। उदित तूने नोट कर लिया? आदित्य को दिखाओ।
अरे बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है भाई। कर लिया? ये किसने किया? ओके, आइए। विजिबल, ओके। चलो देखो भाई, अब क्या नेचुरल नंबर का सेट है। नेचुरल नंबर मतलब, अरे पता है तुझे? शाबाश। ध्यान से, पीछे आदित्य, बातें नहीं यार। ए बी आपस में रिलेटेड कब होंगे? व्हेन ए इज फैक्टर ऑफ बी, जब ए बी का फैक्टर होगा। समझ आ रही है बात? यानी वन किस किस का फैक्टर है? वन वन का भी, वन टू का भी, वन थ्री का भी, वन फोर का भी, वन फाइव का, वन सिक्स का। वन तो सबके साथ रिलेटेड हो गया। वैसे एक बार मैं ऐसे डिजिट से ये क्वेश्चन नहीं करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जर्नल पूछा हुआ है। जर्नल एबीसी में ही करूंगा क्वेश्चन को। जस्ट आपको इस रिश्ते का मतलब समझा रहा हूं कि ए किसके साथ जुड़ेगा? ए इज फैक्टर ऑफ बी, इधर वाले का फैक्टर होना चाहिए। अब वन इन सब का फैक्टर है। टू किस किस के साथ जुड़ेगा? टू किस किस का फैक्टर है? टू टू का है, टू फोर का है, टू सिक्स का है, टू एट का फैक्टर मिलेगा। मैं एक तो ये समझा रहा हूं कि ये रिश्ता बन कैसे रहा है। रिलेशन समझ आ गया? अब चलिए प्रोसेस में। फर्स्ट, शो दैट आर इज रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। आइए, सबसे फर्स्ट, आवाज ना आए किसी की। रिफ्लेक्सिव, देखिए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ए इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। एक नंबर खुद का फैक्टर तो होता ही है ना। कोई भी नंबर है, फाइव है, फाइव को लिख सकते हो फाइव इंटू वन, तो फाइव के फैक्टर में फाइव और वन तो आएंगे ना। तो हर नंबर अपने आप का तो क्या होता है? फैक्टर होता ही है। तो अपने आप से वो रिलेटेड होगा या नहीं होगा? 100% होगा। सो दिस इंप्लाइज ए किससे बिलोंग करके? रिलेशन से। ए किससे बिलोंग करके? तो क्या हो गया? सो आर इज रिफ्लेक्सिव। आर आपका रिफ्लेक्सिव हो गया। सेकंड, सिमेट्रिक। यस, सिमेट्रिक के लिए एग्जांपल सोचो, साफ साफ दिखाई दे रहा है। ए भी लाई करेगा क्या? बी ए करेगा? सोच के देखिए। 3 6 का फैक्टर है क्या? 6 3 का फैक्टर है? तो यहां पे लिख देंगे 3 6 belongs to relation. Reason, 3 is factor of 6, but 6 3 not belongs to the relation because 6 is not a factor of 3. So this implies R is not symmetric. वैसे सोचना पड़ता है या नहीं है? जब उसने बोल दिया शो ही करना है सिमेट्रिक नहीं है, तो मेरा सीधा सीधा ध्यान कहां गया? एग्जाम्पल पे, कि मुझे अगर नहीं है तो एग्जाम्पल देना है। सीधा सीधा एग्जाम्पल दे दिया। ट्रांजिटिव के लिए कह दिया है तो जर्नल चलूंगा। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव देखो भाई, A इज ए फैक्टर ऑफ B, मान के चलेंगे इफ AB बिलोंग्स टू R एंड BC बिलोंग्स टू R। तो दिखाना क्या है?
AC भी किस में जाएगा, R में जाएगा। चलिए कैसे, A भी अगर R में जा रहा है तो इसने रिलेशन में जाने की कंडीशन को क्या किया होगा, सेटिस्फाई। कंडीशन है क्या, A इज ए फैक्टर ऑफ B, यानी A इज फैक्टर ऑफ B एंड यहां से क्या लिखेंगे कि B इज फैक्टर ऑफ C। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये टुकड़ा है, A जो है वो B का टुकड़ा है, तो B को क्या लिख सकते हो, A इंटू M मिलेगा, A इंटू M। और भी तो फैक्टर मिलेंगे ना B के, क्योंकि A तो उनका उसमें से एक टुकड़ा है, एक फैक्टर है। इसी तरह से B इज ए फैक्टर ऑफ C, तो C को क्या लिख सकते हो, B इंटू N। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, हाँ के ना, ओके। अब एक काम करो, B की वैल्यू यहां रखना, यहां, तो C क्या आ जाएगा, A इंटू M इंटू N। तो इससे क्या प्रूव हो गया, ये रखते ही फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से ये वैल्यू वहां सब्स्टिट्यूट कर दी, क्या प्रूव हो गया कि A जो है वो किसका फैक्टर प्रूव हो गया, C का हो गया नहीं हो गया, क्या C के फैक्टर के अंदर A आ रहा है, दिस इंप्लाइज A इज फैक्टर ऑफ C, और ये हो गया इट मीन्स AC belongs to R, so this implies R is transitive, hence proved। जो इसने प्रूव करने को बोला था वो हो गया। लेट सेट बी नेचुरल नंबर, M एंड N आप नेचुरल नंबर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ नेचुरल नंबर लिख दो, नेचुरल नंबर लिख दो। अब नॉर्मल सी बात है, A भी तो जा रहा है ना, तो A तो इसका फैक्टर रहा होगा, किसी ना किसी मल्टीपल में आया होगा, B से भी जा रहा है, किसी ना किसी मल्टीपल में आया होगा। सेट नेचुरल नंबर क्या है, तो नेचुरल नंबर लिख दो चाहे। वैसे फैक्टर हम इंटीजर लिख सकते हैं नॉर्मली, जो A भी उठाने हैं वो हमें यहां से उठाने हैं, A भी यहां से उठाने हैं। अब बात रही A भी पॉजिटिव B भी पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली उससे मल्टीप्लाई जो हो क्या वो नेगेटिव तो हो नहीं सकता। सोच के देखो, अगर मैं इसको नेगेटिव लूं भी, बाई चांस इंटीजर वाला मान लूं, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, B क्या है लेकिन नेचुरल नंबर है, तो M और N वैसे भी इसके अंदर इंटीजर नहीं हो सकते, नेचुरल लिख दो, ठीक है, लिख भी दो, वेयर M एंड N बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर है। ऑल ओके। एग्जाम्पल नंबर 10 पे चला जाए, आइए। अरे अब जो एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल आएंगे आगे के, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसका रीजन आपको अभी दिखा देता हूं। देख लो, एनसीईआरटी का भी है और कितनी बार आया हुआ है, 2 बार सीबीएसई में आया हुआ है। कब कब, तो अब इसको बताने की जरूरत नहीं है कि हर यूटी में भी ये क्वेश्चन आएगा। अपने टेस्ट में मैं इसको बार बार दूंगा, इतनी रिस्पेक्ट तो रखेंगे इस क्वेश्चन की, ठीक है। जी बोलो। हो गया, चलो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है भाई। ए और बी रियल नंबर है, पहले तो ये देख लो, और ए और बी आपस में रिलेशन में कब जाएंगे, जब जो ए है वो बी के या तो इक्वल होगा या बी बड़ा होना चाहिए।
इक्वल हो तो भी रिलेशन में चले जाएंगे, और अगर वो ए बी से छोटा है तो भी रिलेशन में चले जाएंगे। मतलब अगर मैं शो करूं तो आपको यूं हो जाएगा कि 1 1 2 3 4 5, अब 1 0 भी है, माइनस भी है, पॉइंट्स वाले भी हैं, रैशनल इरेशनल सारे आगे। अब 1 1 से तो रिलेशन बनाएगा क्योंकि इक्वल है। 1 फिर किससे बनाएगा? पीछे वाले सभी एलिमेंट से बनाएगा। 2 2 से बनाएगा और बाकी इन सब से बनाएगा। इन सब से छोटा है, सॉरी उल्टा लिख रहा हूं, आपको ये भी ध्यान नहीं, आपको नहीं लगा कि 1 किससे बनाएगा? 1 यहां पे है, नहीं 1 छोटा है ना बी से, 1 2 3 4 5 यूं चलेगा कि बी बड़ा होना चाहिए ना, ठीक। 2 किससे बनाएगा? 2 से, फिर 3 4 5 सबसे। आओ जनरल चलना है हमने वैसे भी, तो स्टार्ट करते हैं। दिखाना क्या है? रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव बट नॉट। पहला रिफ्लेक्सिव के लिए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ए। इक्वल्स टू तो हो गया ना, हर नंबर अपने आप के इक्वल होता है नहीं होता, तो इक्वल्स टू वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी नहीं होगी। सो दिस इंप्लाइज ए बिलोंग्स टू आर। भाई क्लास में बैठने की कंडीशन है हर बच्चा लिखेगा, लिखना कंपलसरी है। कई बच्चे आराम से बैठे हैं, वो पसंद नहीं है मुझे, हर बच्चे को लिखना कंपलसरी है। सो R इज रिफ्लेक्सिव। R आपका क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव हो गया। ऑल ओके? पक्का? नेक्स्ट सेकंड है सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक, अरे भाई 2 3 बिलोंग कर रहा है R से, बिकॉज इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, बट क्या 3 2 करेगा? सोचना क्यों? क्योंकि 3 बड़ा हो गया B से। अरे शाबाश, वाह प्राची, पढ़ने लगी तू तो, तेरे को इतना ही पता लग गया कि 3 बड़ा होता है 2 से। कमाल कर रहे हो आप भी। शाबाश, वेरी गुड। इतनी बड़ी बात पता लगी तेरे साथ बैठ के, देख क्या सिखा दिया तूने इसको। अरे नोट में थोड़ा सा कंट्रास्ट डाल रहा था ना, तो भूल गया क्या पीछे वाला? वो येलो सूट, पिंक दुपट्टा, और वो जिन्होंने फोटो भेजी थी मेरे पास +1 में, तो भूल गए क्या? बातें तो याद नहीं रहती तुम्हें। इधर देखो, चले बोल। अब ये मत बोलिए तूने यहां से स्टार्ट किया लिखना। एक बार देखिए भाई, ट्रांजिटिव। अच्छा ट्रांजिटिव प्रूव करना है तो जनरल चलना पड़ेगा, सीधी सी बात है। इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, आवाज नहीं, बी सी बिलोंग्स टू आर। अगर ए बी आर में जा रहा है तो इसने रिलेशन में जाने की कंडीशन को क्या किया होगा? सेटिस्फाई। यानी ए जो है वो यूं रहा होगा, इक्वेशन 1। बी सी रिलेशन में जा रहा है तो इसने रिलेशन में जाने की कंडीशन को क्या किया होगा? सेटिस्फाई। तो क्या रहा होगा? इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम 1 एंड 2 क्या लिख सकते हो? जरा सोचिए बेटा, 1 और 2 से क्या लिख सकते हो? ए छोटा है बी से और बी क्या है? सी से। स्मॉलर या इक्वल है।
इससे डायरेक्ट क्या कंडीशन लिख सकते हैं हम, सी, अगर ये आ गया तो इट मींस ए सी कहां चले गए, सो दिस इंप्लाइज आर इज ट्रांजिटिव। समझ आ गई किंग क्या आप लिख रहे हैं, वेरी गुड, लिखते रहना बेटा। श्रेया समझ आया, पक्का, डन, आ गया ना तुझे, दक्षिता जो बैठी है साथ, लास्ट बॉयज, इधर देखिए नेक्स्ट, एक सेकंड रुकना यार, अभी अभी एक सेकंड बस, इसको इसकी सेटिंग कर लूं। जल्दी करो, बातें नहीं यार, हो गया, अरे यार कहां पहुंच गया, जल्दी कर, हो गया नोट डाउन, किसके हैं ये, शाबाश। देखो भाई नेक्स्ट, देखिए पहला क्वेश्चन है जिस पे इस एक्सरसाइज का स्टार लगा लीजिए, अभी तक किसी भी एग्जाम्पल पे मैंने नहीं लिखवाया कि इतना वेरी इंपॉर्टेंट है, ये मस्ट है, बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा, कर लिया नोट डाउन। अब पहले समझ लो पिछले क्वेश्चन में क्या था, a लेस देन इक्वल्स टू p, अच्छा यहां सेट भी किसका है, रियल नंबर का, रियल नंबर से आएंगे, चलिए चलते हैं, कोई भी बुक में मत देखना, 1 मिनट में फिर आपको आंसर पता लग जाएगा, फायदा कुछ भी नहीं होगा, सीखोगे अब देखो, अगर इस रिलेशन में जाने की कंडीशन को अगर आप ध्यान से देखो ना, तो आपको ये लग रहा है कि ट्रू मिलेगा, क्यों ट्रू मिलेगा सुनिए, क्योंकि आप जानते हो रिफ्लेक्सिव के लिए चाहिए होता है दिस, तो आपको पता है एक नंबर का क्यूब हमेशा उससे बड़ा होता है, 1 का क्यूब इक्वल तो है साथ में कंडीशन, 2 का क्यूब उससे बड़ा, 3 का क्यूब भी उससे बड़ा, तो हर एक नंबर अपने आप से रिलेटेड दिखाई दे रहा होगा, है नहीं, क्यों 2 भी है बेटा, क्योंकि 2 का क्यूब, ओके, क्योंकि अभी आप सिर्फ किन को देख रहे हो, लेकिन जो सेट है वहां सिर्फ पॉजिटिव चीजें तो नहीं होती ना, लाइफ की तरह पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चलती है, एक नेगेटिव नंबर लेके देखना -2, अगर मैं -2 लूं, -2 का क्यूब, क्या ये ट्रू है क्या, और रिफ्लेक्सिव तभी होगा अगर हर एक एलिमेंट खुद के साथ रिलेटेड होगा, समझ आ रही है बात। तो इसका पहला एग्जाम्पल जो आप लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, माइनस का कुछ भी लिख दो, ठीक, -3 बिलोंग्स टू R, बट -3 के क्यूब से
छोटा नहीं होता, क्योंकि वो -27 बन गया, जो कि -3 से भी छोटा है। सो क्या आ जाएगा? -3 नॉट बिलोंग्स टू R, R is not reflexive। चलो ना बता देते हैं, बिल्कुल। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है? कौन पूछ रहा था? हाँ बेटा, रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है? कि खुद से रिलेशन बनाना, खुद से। -3 से रिलेशन बना नहीं रहा है, वो तो जाने की कंडीशन है ना, वो तो एक देखने का तरीका है। रिश्ता बनेगा ऐसे, लेकिन बनेगा तो किन किन में? -3 और -3 में। वो तो बन नहीं रहा इनमें। समझ आ रही है बात? सिमेट्रिक साफ साफ नहीं है, क्योंकि 2 और 5 क्या कर रहे हैं? रीजन ये, बट ना 1 और 5 लो, 2 का क्यूब तो बड़ा आ गया 5 से, 2 का क्यूब तो बड़ा आ गया 5 से, ये भी 5 2 भी तो चला गया, 8 नहीं होगा 2 का क्यूब। 1 और 5 लो ना, देखो 1 ये हो गया, क्योंकि 5 1 के क्यूब के ना इक्वल होता ना छोटा होता। सो R इज नॉट सिमेट्रिक, R आपका सिमेट्रिक नहीं होगा। ध्यान से देख लो, समझ आ गया? किसी भी तरह की कोई दिक्कत? ट्रांजिटिव सबसे मेन जो चीज है, जहां 90% बच्चे फंसते हैं। अब मैं बुक में मत देखना, मैं गारंटी देता हूं, पहले बता देता हूं चलो आपको कि ट्रांजिटिव ये नहीं है। आप मुझे एग्जांपल दे दो बस। बुक से तो नहीं देखा? पक्का ना? खास समीक्षा की कसम। ओके बता। A15 ठीक, हाँ और C को 3 लिया मैंने 3, तो 15 लेस देन है 4 के क्यूब से। फंस गई बेटा, गलत है। सही है सर। बताइयो 15 4 और 3। 4 और 3 ये हाँ 15 लास्ट में तुझे जो दिखाना था ना वो लाई कर गया। 3 का क्यूब पता है तेरे को कितना होता है? 2552 आपका ये एग्जांपल। ये लाई कर गए, ठीक है। 4 का क्यूब 15 से बड़ा, 3 का क्यूब 4 से बड़ा। 255 ध्यान से सुन लो, आवाज नहीं। 3 की जगह 2 आ सकता है, 3 की जगह 2 आ सकता है, और 3 की जगह अगर 2 कर दो तो क्या इसका एग्जाम्पल ठीक बैठ गया? 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? इसका जो मोस्टली बच्चों को मैं याद करवाता हूं एग्जाम्पल सीधा सीधा, 16 4 4 2, 16 4 4 2। ये एग्जाम्पल ध्यान रखना हमेशा, इसमें भी काम करेगा और इसमें भी। एक ये रिलेशन भी आता है, ये शायद एक्सरसाइज में मिलेगा स्क्वायर का। अभी क्यूब का एग्जाम्पल में आ चुका, ए और बी का मेरा सिंपल आ चुका। इससे पहले वाला एग्जाम्पल ये स्क्वायर वाला हो सकता है, एक्सरसाइज में मिल जाए आपको। ट्रांजिटिव के लिए कौन सा ध्यान रखो एग्जाम्पल? 16 4 4 2, और भी हो सकते हैं बहुत सारे, जैसे ये रहा 15 4 4 2, ये भी तो बन गया था। अब यहां पे लिखना कैसे इसको, वो आ जाइए।
देखो 16 4 बिलोंग्स टू आर लेस देन 4 का क्यूब एंड 4 2 बिलोंग्स टू आर क्यूब बट 16 2 not belongs to R because 16 not less than 2 का क्यूब. So this implies R is not transitive. R आपका ट्रांजिटिव नहीं हुआ. क्लियर? एनी डाउट? पक्का? चलें आगे. देखो भाई नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट था. अगर किसी भी पॉइंट में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए. नेक्स्ट देखो. लो यार. चल गया. जल्दी बताइए. चलो भाई. नेक्स्ट देखो. बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. उतना नहीं जितना वो था लेकिन अच्छा है. ये देखिए. पता करना है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है या नहीं है. सबसे पहले इसको देखो. दो एलिमेंट आपस में रिलेटेड कब होंगे? जब उनका डिफरेंस का मोड 5 से कम होगा. पहला. रिफ्लेक्सिव. क्या करेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए? फॉर ऑल ए, जितने भी इंटीजर पे जाते हैं, क्योंकि सेट है इंटीजर का. दिस इंप्लाइज ए माइनस ए, आंसर आएगा 0 विच इज ऑलवेज लेस देन 5. होता है नहीं होता? ए माइनस होंगे तो आंसर कितना आएगा? 0 लेस देन 5. सो दिस इंप्लाइज R इज नॉट रिफ्लेक्सिव. इससे पहले एक लाइन और लिख देना कि सो ए है रिफ्लेक्सिव. नोट क्यों लगा दिया? ए बिलोंग्स टू R. ए R में जाएगा ही जाएगा, क्योंकि हर नंबर अपने से खुद से सब्ट्रैक्ट होकर आंसर 0 देगा और 0 हमेशा 5 से छोटा होता है. नेक्स्ट. सिमेट्रिक के लिए सोचिए. है सिमेट्रिक? सिमेट्रिक के लिए लेके चलेंगे कि इफ ए भी बिलोंग कर रहा है आर से, तो इसका मतलब क्या हो गया? ए माइनस बी, इसने रिलेशन में जाने की कंडीशन को क्या किया होगा? सेटिस्फाई किया होगा. अब यहां से माइनस कॉमन ले लो मोड के अंदर 5. अच्छा, आपको पता है मोड माइनस को क्या कर देता है? खत्म कर देता है. यानी इसको अगर लिखना चाहो तो -1 अलग कर लो और b माइनस ए अलग. ये स्टेप बीच में लिख सकते हो और फिर -1 का 1 हो जाएगा. तो यहां से b माइनस ए लेस देन 5. सो दिस इंप्लाइज बी ए भी कहां चला जाएगा? रिलेशन में. सो R इज
सिमेट्रिक, आर मेरा सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव सोच के बताओ होगा या नहीं होगा? ट्रांजिटिव नहीं है तो फिर तो मैं एग्जाम्पल की तरफ चलूंगा। नहीं हुआ तो मैं एग्जाम्पल की तरफ चलूंगा, हुआ तो जनरल चलूंगा। सोचो, नहीं है कोई एग्जाम्पल सोचो फिर, अगर नहीं है तो इसका एग्जैक्ट क्या एग्जाम्पल दिया जाए जिससे प्रूव हो जाए कि ट्रांजिटिव नहीं है। 1 4 4 8 सही है। और कोई? किसका बताओ, बताओ एक बार। -3 और 5, -3 मोड है ना, पॉजिटिव तो हो जाएगा। ठीक है, बताओ कोई कंफ्यूजन हो तो। -3 -5 अगर करोगे, ये तो वैसे ही लाई नहीं किया, वैसे ये तो लाई करेगा ही नहीं क्योंकि 8 हो गया, तो पहले ए भी जाएगा तो बी ए पक्का जाएगा। ट्रांजिटिव के लिए ट्रांजिटिव नहीं होगा, सुनो जरा ध्यान से। 1 4 बिलोंग कर रहा रिलेशन से, क्योंकि 1 -4, हाँ 4,8 भी कहां से बिलोंग करेगा? 4 -8 क्या है? 5 से लेस। क्लियर? बट 1,8 यस, देखिए, हेलो हेलो, गुड इवनिंग। मैं करता हूँ, अभी क्लास में हूँ, एक बार मैं फिर करता हूँ। हाँ बोलो। क्योंकि 1 -8 7 आएगा, सॉरी, जो कि 5 से बड़ा होगा। मोड से 7 निकलेगा, 5 से क्या होगा? बड़ा। सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, किसी भी तरह की, बोलो भाई। अगर कोई कंफ्यूजन है क्वेश्चन में, स्टेटमेंट में, क्या बोलो। कोई बात, हाँ आ गया, ठीक है। बस नेक्स्ट, शायद 2 ही रह गए ना, 13 ही है क्या ना? 14 है, 2 रह गए। फटाफट देखो, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, सीबीएसई सैंपल पेपर में भी आ चुका है। इधर देखो, क्वेश्चन क्या है, बहुत ही गजब। ए और बी आपस में रिलेटेड कब होंगे? ये रिश्ता जब 1 प्लस ए बी का प्रोडक्ट 0 से क्या होगा? बड़ा होगा। अब एक बात देखिए, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए, रिफ्लेक्सिव में फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर,
ये नुकसान है देखो खड़े होके पढ़ाने का कि नजरें जैसे टीचर की उधर हुई वो आपस में लग गई, ठीक है ना, बातें करने। क्या वो भी है, कोई नहीं, बीच बीच में उठाना पड़ेगा ये बातें अगर नहीं रुकी तो। बस फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, जितने भी ए रिलेशन में जाते हैं उनके लिए 1 प्लस ए क्रॉस ए क्या बनेगा पहले तो ये बताओ। यस, ग्रेटर देन 0, क्योंकि 1 प्लस ए स्क्वेयर, स्क्वेयर हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव में 1 ऐड करोगे तो क्या रहेगा, वो ग्रेटर देन 0। इट मींस दिस इंप्लाइज ए किस में चला जाएगा, सो आर इज रिफ्लेक्सिव। सेकंड, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक भी है। इफ लेके चलेंगे ना, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, ये गया तो इसने रिलेशन में जाने की कंडीशन को क्या किया होगा, सेटिस्फाई। अब ए बी को मुझे बी ए लिखते हुए कितना टाइम लगेगा भाई, कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है ना मल्टीप्लिकेशन, ए बी और बी आपस में क्या होते हैं, बराबर ही होते हैं। तो यहां पर ए बी को मैंने बी ए लिख दिया, और बी ए लिखते ही रिलेशन की कंडीशन क्या हो जाएगी, जाने की, यानी कि इसका मतलब बी ए भी कहां चला गया, सो आर इज सिमेट्रिक। थर्ड, ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव है तो मतलब कोई ना कोई बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल ढूंढना पड़ेगा आपको। सोचिए, उसके लिए 0 मस्ट है। इसको देखो, -1 0 बिलोंग करेगा रिलेशन से, क्योंकि 1 प्लस -1 इंटू 0 ग्रेटर देन 0 होगा कि नहीं होगा। रिलेशन को देखो और ये चीज देखो। अगेन 0 5 बिलोंग करेगा रिलेशन से, 1 प्लस 0 इंटू 5 ग्रेटर देन 0 होगा कि नहीं होगा, हाँ कि ना, होगा ना। बट -1 और 5 देखना, नॉट बिलोंग। रीजन 1 प्लस -1 और 5 का आंसर 0 से बड़ा, क्योंकि 0 से छोटा हो जाएगा, आंसर कितना बनेगा, -4 बनेगा, और ये क्या हो जाएगा, 0 से छोटा हो जाएगा। तो ए बी जा रहा है, बी सी जा रहा है, ए सी नहीं जा रहा। इट मीन्स, सो दिस इंप्लाइज आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर आपका ट्रांजिटिव नहीं है। कहानी समझ आ गई। फटाफट लास्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं, जल्दी चलें भाई, आइए। मैं तो कर ही रहा था यार, तुम्हें तो फिर भी यहाँ लाइटों की गर्मी इतनी हो जाती है। बंद नहीं, ऑन करने की कह रहा था।
ओके देखो, सबसे पहले आप बताओ सबसेट का आपको पता है क्या होता है? क्या होते हैं सबसेट? पावर सेट क्या होता है अभी और बता दो? सेट ऑफ ऑल सबसेट, जिसके अंदर सारे सबसेट आते हो। देखिए कोई भी एक गिवन अ नॉन एम्प्टी सेट एक्स और उसका पावर सेट पे एक रिलेशन है। सोचो ये पावर सेट ऑफ एक्स है, ए बी बहुत सारे सेट हैं, ये सारे सबसेट हैं और इन सारे सबसेट की कलेक्शन को क्या बोलेंगे? पावर सेट। छोटे छोटे सबसेट है, कोई ए है, बी सी डी ई एफ, किसी के किसके साथ कॉमन है, या कुछ ऐसे भी होंगे जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, एन, अलग अलग सेट हो गए, छोटे 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 सबसेट। यहां पर इसने क्या बोला है कि x के पावर सेट में x के सबसेट है, ये सारे सारे x के सबसेट हैं, आपस में रिलेशन में कब जाएंगे? जब a b का सबसेट होगा, ये कंडीशन होगी। जब a जो है वो b का सबसेट होगा उन पावर सेट में, उन सबसेट में भी, तब ये किस में जाएंगे? आपस में रिलेशन में जाएंगे। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना जरूरी है? खुद का खुद के साथ रिलेशन। तो सोचो फॉर ऑल है, जितने भी सेट पावर सेट में जा रहे हैं, क्या हर एक सेट अपने आप का सबसेट नहीं होता? हेलो जी मैम, आप इससे 10 कदम पीछे देखिए, एक स्मॉल वंडर स्कूल होगा, उसके कॉर्नर पे जनरेटर लगा हुआ है ना ग्रीन कलर का, उसके साथ जो गली है उसमें टर्न कर जाओ मैम आगे, और आप सीधे सीधे आ जाइए, बिल्कुल इसी साइड आपको दूसरा गेट दिख जाएगा, सीधा सीधा आगे आके। ठीक है जी, ओके। रिफ्लेक्सिव, जितने भी सबसेट इसके पावर सेट में है, दिस इंप्लाइज हर एक सेट अपने आप का तो सबसेट होता है। सो दिस इंप्लाइज ए किस में जाएगा? रिलेशन में। सो आर इज रिफ्लेक्सिव। क्लियर है? सेकंड, सिमेट्रिक होगा ये बताना? बिल्कुल भी नहीं। तो सिमेट्रिक के लिए कैसे लिखोगे? कि लिख देंगे ए बी बिलोंग्स टू आर। अगर ए बी आर में जा रहा है तो ए क्या हो जाएगा? ए क्या हो जाएगा? बी का सबसेट। जी सर 2 मिनट सर, मैं एक बार क्लास ओवर कर रहा हूं 2 मिनट में। ठीक है सर। ए क्या हो जाएगा? बी का सबसेट हो जाएगा। सो दिस इंप्लाइज बी ए का सबसेट हो ही नहीं सकता। बी इज यस सुपर सेट ऑफ ए। तो इसको सबसेट नहीं बोलेंगे, बी ए का क्या बोलते हैं इस केस में? सुपर सेट, उससे बड़ा सेट हो गया तो सबसेट नहीं हो सकता। सो दिस इंप्लाइज बी ए नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। थर्ड, ट्रांजिटिव के बारे में सोचना। ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव सोचो। प्रूव दैट आर इज रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक, अरे रुको, सिमेट्रिक नहीं है ना, तो इसका फिर आप रुको, एक एग्जांपल दे दे तो ठीक नहीं है। एक सेट फाई और ए, रुको, रीजन है
क्योंकि फाई क्या होगा, सबसेट ऑफ ए, बट ए नॉट सबसेट ऑफ फाई, क्योंकि एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियरिटी आएगी। झूठ के लिए कोई ना कोई एग्जाम्पल तो सेट करना पड़ेगा। फाई और ए वाला एग्जाम्पल दो इसमें आप, शायद इस, अगर मैं अभी इसमें पूरे नंबर मिलेंगे 100% गारंटी है, इसमें एक आधा टीचर उंगली कर सकता है। चाहते हो आई मीन क्या लिख लो, ठीक है, यस और नो हो जाएगा। अब ट्रांजिटिव उसने बोला, ट्रांजिटिव लिखोगे कैसे, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, इट मीन्स ए सबसेट है बी का एंड बी सबसेट है सी का, फ्रॉम 1 and 2 ए सबसेट बी का, बी सबसेट सी का। भाई ए के सारे एलिमेंट बी में आ गए, बी के सारे एलिमेंट सी में आ गए, तो इनडायरेक्ट ए के भी सारे एलिमेंट किस में आ गए, सी में आ गए। हाँ, सो दिस इंप्लाइज ए डायरेक्ट सबसेट हो गया सी का, तो ए सी भी किस में चले गए, रिलेशन में। सो आर इज ट्रांजिटिव, आर आपका ट्रांजिटिव हो गया। होमवर्क में पूरी एक्सरसाइज है और डाउट सिर्फ कल डिस्कस होंगे, क्योंकि आधे होमवर्क नहीं करके लेके आएंगे तो दिक्कत है। और भाई बच्चों क्या कर रहे हो यार, आप लोग होमवर्क नहीं कर रहे सभी। गर्ल्स में वैसे सिंसियर होती हैं, होमवर्क करने में थोड़ा डाउट ले रहा है क्या, पता नहीं। गर्ल्स का नाम लेते आदित्य ने दोनों हाथ ऊपर किए। ओके, अभी बताता हूं, आराम से रुक जाओ बेटा, बॉयज बैठ जाओ एक बार बेटा, चलिए आप।